हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। एज यू नो, yesterday we completed a poem, द डक एंड द कैंगेरू। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आज आप जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपको पता है कि टेंसेस जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लैंग्वेज में। अगर आपको कोई कंपोजिशन लिखना है या कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है फ्रेम करते हैं आप, तो अगर आपकी टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। या कंपोजिशन लिखना है या कोई लेटर लिखना है, तो अगर टेंसेस आपके क्लियर हैं तो आप जो है इजीली उसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो अभी सारे बच्चे जो है फोकस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस। क्योंकि हर जगह जो है अगर टेंसेस क्लियर होंगे तो इजीली आप जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। तो टेंसेस क्या होते हैं बच्चों? काल। 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट टेंस, राइट, वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा पास्ट, जो हमने काम कर चुके थे, राइट, जो हमने काम किया या जो, राइट, तो उसको क्या कहेंगे हम? पास्ट टेंस, भूतकाल, जो बीत गया है, राइट। तीसरे होते हैं हमारे फ्यूचर टेंस, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में काम करेंगे, राइट, तो करेंगे या कर चुकेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम? फ्यूचर टेंस, भविष्य में जो काम करेंगे। तो कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? वर्तमान, भूतकाल, भविष्य का, राइट। अब टेंसेस क्या होते हैं? अब ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मीन्स वर्ड से पता चल रहा है, इंडेफिनेट, अनिश्चित, अनसर्टेन, राइट। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, जो अभी भी काम हमारा क्या है? चल रहा है, इट मीन्स इनकम्प्लीट है। थर्ड है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स आपका काम क्या है? कंप्लीट। तो कंटिन्यूअस क्या होता है? इनकम्प्लीट टेंस। परफेक्ट क्या होता है आपका? कंप्लीट टेंस। और नेक्स्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो क्या है हमारा? इनकम्प्लीट भी है और बाद में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। इट मीन्स वी हैव टोटल 12 टेंसेस। कितने हो गए? 4 3 12। क्लियर। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब। तो मेन रोल क्या है टेंसेस में? किसका है? वर्ब का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम किसको चेंज करेंगे? वर्ब को। टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब को चेंज करते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम किस तरह से यूज करते हैं, या फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो बेसिकली क्या है हमारी टेंसेस? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन। जो आप काम कर रहे हैं उसके टाइम को बताता है, और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। क्लियर। तो इट मीन्स टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो 2 वर्ड क्या है? टाइम, किसका टाइम? एक्शन, जो आप काम कर रहे हैं, राइट। वर्ब क्या है आपका? वर्ब की डेफिनेशन क्या है बच्चों? डूइंग एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो टाइम और एक्शन इज इक्वल टू टेंस। क्लियर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, repeated or recurring action or situation that exists only now। जो प्रेजेंट में आपका काम है, जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, वो किसमें कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका? जैसे अब अगर प्रेजेंट टेंस के हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, राइट। अगर इसी को हम प्रेजेंट और पास्ट में क्या होगा? आई एट फूड।
ऐसे ही विल, किसी के साथ भी कोई भी जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। पास्ट टेंस में अभी जैसे देखा आपने, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एट फूड, शी एट फूड, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, आई ईट फूड, शी ईट्स फूड। खाना खाती है, वह खाना खाती है, मैं खाना खाता हूँ। ऐसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खा रही थी, पास्ट में हो जाएगा, थी हो जाएगा, राइट। तो इसी को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको खाली एग्जांपल बताया। पास्ट टेंस क्या होता है बच्चों, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो हो चुका है काम आपका, राइट। फ्यूचर टेंस क्या होता है बच्चों, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस an action or situation that will occur in the future। जैसे आपको एक प्लानिंग करेंगे, तो वो किस में करेंगे, भविष्य में मेरे को जो है डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है, तो प्लानिंग हो रही है आपकी, फ्यूचर में कोई काम करेंगे भविष्य में, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो कितने टाइप्स के टेंस होते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्लियर। अब इनको किस में डिवाइड करते हैं हम, 4 में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 हो गए। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास कितने टेंसेज हैं बच्चों, 12 टेंसेज टोटल। कितने हुए, 12 टेंसेज। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि टेंसेज क्या होते हैं। टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब। वर्ब आपको पता है, अभी हमने जो है नाउन करे, प्रोनाउन करे, आई थिंक वर्ब भी करे हमने, आर्टिकल्स हमने करे हैं, सेंटेंसेस ग्रामर में करे हैं। अब हम स्टार्ट करे हैं ग्रामर से, वो सॉरी टेंसेज से, राइट। तो वर्ब हमें क्या बताते हैं, टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो भी आप काम कर रहे हैं किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो वो हमें कौन बताता है, वर्ब। अभी अब हम जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे, देन आई टेल यू कि कैसे वर्ब आपको बताता है कि यू आर डूइंग एक्शन इन विच टाइम, इधर प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं और फ्यूचर में कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, जैसा भी एज आई टोल्ड यू कि ईच ऑफ द 3 टेंसेस, जो हमारे 3 टेंसेस हैं, हैज 4 फॉर्म्स or subdivision to show continuity or completeness of the action and time, right। अब ये हमें बताएंगे कि हमारा काम कैसा है। अब जो हम फर्दर 4 डिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या बताते हैं कि तुमने काम कर, मतलब कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या अभी कंटिन्यूएशन में या चल रहा है। तो ये हमें कौन बताता है, जो हम अभी फर्दर 4 डिविजन्स करेंगे, तो ये बताता है टू शो कंटिन्यूटी, कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। दीज आर, फर्स्ट वन इज योर इनडेफिनिट। अब यहाँ पे देखें बच्चे, 3 इंडेफिनिट टेंसेस, 3 इनडेफिनिट टेंसेस और सिंपल टेंस। इंडेफिनिट कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, सिंपल टेंस। ये हमें क्या बताता है, तो इनडेफिनेट वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको बच्चों, अनसर्टेन। हमारा काम जो है कोई निश्चित नहीं है। मान लो मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ एट व्हाट टाइम, टाइम इज नॉट मेंशन कि किस समय खाता हूँ, सुबह खाता हूँ, शाम या 2 बजे खाता हूँ या 3 बजे खाता हूँ, तो इट इज नॉट क्लियर। तो अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है, इट इज नॉट डेफिनेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, या पास्ट टेंस में मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, तो किस समय खाऊंगा, इट इज नॉट डेफिनेट। तो ये क्या बताता हमें, डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। अब ये तो बता रहे हो कि हमने कुछ काम किया है, बट ये नहीं बता रहे हैं कि खाना जो है कब खाया है या फिनिश्ड हुआ है या नहीं, राइट। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो।
तो तीनों यहाँ पे डिवाइड होते हैं द थ्री इंडेफिनिट, दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन थ्री इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस वर्ड से आपको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, चल रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो क्या कर रही हूं मैं? पढ़ा रही हूं, राइट? पढ़ा रही थी, कल मैं तुम्हें पोम पढ़ा रही थी। क्लियर? कल मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन कौन से वे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंसेस। इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी भी हमारा काम क्या है? चल रहा है, कंटिन्यू है। क्लियर? कैसा है काम? कंटिन्यू। द थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंसेस, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंसेस। डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्या है? अभी अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? तो उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। तो वर्ड से क्लियर हो रहा है मीनिंग कि काम हमारा क्या चल रहा है? कंटिन्यू है, राइट? अनफिनिश्ड है। जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। क्लियर? चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। अब परफेक्ट वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि कंप्लीट है। जो भी काम कर रहे हैं आप, तो वो कैसा है? कंप्लीट। द थ्री कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब ए फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड एक्शन, कि जो भी काम कर रहे हैं आप वो कैसा है? कंप्लीट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट टेंस। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस। राइट? ये इनकम्प्लीट है और कॉन्टिन्यूअस है, काम अभी चल रहा है। परफेक्ट मीन्स कि आपका काम क्या है? आप जो भी काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, इट इज कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, अब इसमें भी तीन कौन से हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट में अगर आपने कोई काम करा है और इफ यू हैव कंप्लीटेड, जैसे शी हैड डन, तो इसका मतलब क्या है? वो काम कर चुकी थी। हैड के साथ क्या आता है? और परफेक्ट टेंस में आप और एक चीज जो है ध्यान रखिए, परफेक्ट टेंस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैड। कॉन्टिन्यूअस के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर या वॉज। अगर हम जो है पास्ट की बात करें, प्रेजेंट में करेंगे तो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, राइट? पास्ट की बात करेंगे, वॉज, वॉज यूज करते हैं। परफेक्ट पास्ट की बात, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज है। तो आगे हम डिटेल में इसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट, परफेक्ट भी है आपका काम, जो चल रहा है वो क्या हो गया? बाद में लेटर ऑन कंप्लीट हो गया है। टू कंबाइन द, अब ये क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। तो आप ध्यान से देखिए, एक तो परफेक्ट टेंस है और दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। टू कंबाइन द कंप्लीट, अब क्या है? परफेक्ट क्या है आपका? कंप्लीट टेंस है। कॉन्टिन्यूअस क्या है आपका? इनकम्प्लीट टेंस है। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस and the incomplete tense to describe an action which was in progress, पहले चल रहा है क्योंकि प्रोग्रेसिव है, और then completed, or you can say then finished। तो इसमें हमारे क्या है? दोनों टेंसेस चल रहे हैं, परफेक्ट भी, कंप्लीट। तो यहाँ पे परफेक्ट ये किसके लिए यूज हुआ है? परफेक्ट टेंस, कंप्लीट, परफेक्ट टेंस और इनकम्प्लीट, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस, कि पहले चल रहे हैं और लेटर क्या करा? उसको कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम वन बाय वन जो है सारे टेंसेस को करेंगे। तो ये फोर जो है हमारे डिवीजन किसके हैं? तो जो टोटल हमारे थ्री टेंसेस हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर,
इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इट मीन्स हमें कितने टेंसेस करने हैं बच्चों? 12 टेंसेस, ईच 4. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक टेबल बनाई है कि वर्ब टेंसेस. अब वर्ब टेंसेस क्यों लिखा है? क्योंकि टेंसेस ही जो है हमें बताते हैं, वर्ब ही हमें बताते हैं कि हम वेदर जो भी काम कर रहे हैं इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? जो हमने अभी पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस ये तो हमने 3 में डिवाइड कर दिए एंड प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and then future, future indefinite, future continuous, future perfect और future perfect continuous tense. टोटल कितने हो गए बच्चों? 4 4 4. टोटल कितने हो गए? 12. क्लियर? तो ये आप समझ लें कि हमें कौन कौन से टेंसेस करने हैं. पहले हम करेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हम कौन सा करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस, तो उससे पहले आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है. और वो क्या है? जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स हमने याद करनी है, या हमें जो है ग्रामेटिकल पर्सन्स को कौन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेस. क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस वी शुड नो 3 थिंग्स दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग टेंस मच बेटर. अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड टेंसेस. राइट? फर्स्ट वन इज योर सेंटेंस का स्ट्रक्चर. और सबसे पहले हमें, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और हमें ये नहीं पता इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप टेंसेस कैसे करेंगे? राइट? आपको किसको चेंज करना है? सब्जेक्ट है या वर्ब है, ऑब्जेक्ट है? तो पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखना है. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस इज रिटन हियर, राम राइट्स अ लेटर. राइट? अब राम जो है क्या करता है? पत्र लिखता है. राइट? तो एक ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने लिखा है. इसी को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो भी सेम रहेगा, आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा. तो हमने यहाँ क्या लिखा? राम राइट्स अ लेटर. तो राम क्या है? राम. पत्र कौन लिखता है? राम. तो राम क्या है? कर्ता. राइट? तो राम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट है. अब राम, अब कार्य कौन सा हो रहा है? इसमें वर्क कौन सा है? लिखना जो है क्या है हमारा? एक्शन. तो दिस इज योर वर्क. राइट्स क्या हो जाएगा आपका? वर्क. क्योंकि क्या है हमारा? लिखने का काम कर रहे हैं हम. पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं. और क्या लिखते हैं? दैट इज योर ऑब्जेक्ट. राइट? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? विषय क्या है? एक्शन क्या है इसमें? राम क्या करता है? पत्र लिखता है. तो लिखना क्या हो गया? एक्शन. तो राइट्स इज योर वर्क, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को प्लूरल कर देती, दे राइट अ लेटर, तो सेम है, दे वैसे ही रहेगा सब्जेक्ट, लेटर वैसे ही रहेगा, पर मैंने क्या चेंज करा? वर्ब के साथ मैंने यहाँ पे राम के साथ राइट्स लिखा, बट दे प्लूरल के साथ मैं क्या लिख रही हूँ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली अगर इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट में लिखती हूँ, राम wrote a letter. तो ये क्या है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट है. तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करा बच्चों कि राम जो है सेम है. राइट? सब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हुआ है. चेंज क्या किया है आपने? वर्ब. तभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों? Tenses are the form taken by a verb to show the time of an action. राइट? जो भी हम काम करें उसके एक्शन को बताने के लिए हम क्या चेंज कर रहे हैं? वर्ब को चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या चेंज करा? वर्ब को चेंज करा. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी हमने? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
V2 राइट रोट, तो इसका मतलब क्या है, पत्र लिखा, पास्ट में हो गया, राइट। तो कौन बता रहा हमें क्योंकि ये सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो किससे हमें पता चल रहा है कि टेंस जो है हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो कौन बता रहा है हमें, वर्ब बता रहे हैं जो हम एक्शन कर रहे हैं, तो उसी का जो है टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंसेस क्या बताते हैं हमें, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पे V2 हमें क्या बता रहा है कि ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। तो अगर आपको ये पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, जैसे अभी हम आगे बताएंगे आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, नेक्स्ट टॉपिक है। अगर यहाँ पे हम प्लूरल लिखते हैं और पास्ट में करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, दे रोट अ लेटर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि उन्होंने, वे क्या करा, पत्र लिखा, तो पास्ट में चला गया। तो कौन बता रहा हमें, क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। सिमिलरली राम राइट्स अ लेटर, या शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, या दे राइट अ लेटर। तो अगर प्लूरल होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो हमें सिंपल है, क्या बता रहा है कि वर्ब हमें बता रहा है कि वेदर काम किस में हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट चेंज क्या किया आपने, फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। ये रूल है जो हम आगे जो है पढ़ेंगे, राइट। और यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रोट। तो इससे पता चल रहा हमें कि एक्शन जो है कब हुआ था, इन द पास्ट। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद करनी है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको पता है थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। मेन हमारे तीन होते हैं, अ प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो किससे बना है, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट मीन्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जैसे ईट, ईट, तो ईट प्लस, यहाँ पे हमने क्या करा, ईट प्लस ING, राइट, ईटिंग। तो हमारी बेस फॉर्म से बना है ईटिंग। क्लियर। ईट, एट, ईटन, राइट। तो कहाँ हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। एट अभी क्यों याद करनी है, क्योंकि हमें डिफरेंट टेंसेज में डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईटन हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, राइट। चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, तो हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम कहाँ यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, हम ING फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई एट फूड, अब पास्ट टेंस में चला गया, आई एट फूड। तो एट बता रहा है कि हमने क्या करा, खाना खाया। ईट क्या बता रहा है हमें, मैं खाना खाता हूँ, राइट। आई सैंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। I sang a song, मैंने गाना गाया। I have eaten food, ये क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका हूं। अगर मैं इसी को पास्ट टेंस में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों, I had, मैं खाना खा चुका था। I had eaten food, I am eating food means कि मैं खाना खा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगी I was eating वर्ड, मैं खाना खा रहा था, तो कौन बता रहा हमें, ये फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब उनको कैसे यूज करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, ये अभी हम फर्दर करेंगे डिटेल में। क्लियर। तो बेसिकली आपको व्हाट यू हैव टू लर्न,
सिंपल ये पता होना चाहिए, यू शुड नो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, सिंग, sang। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म, दैट इज योर sang। इसको बोलते हैं V1 शॉर्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंग, sang, sung। Here it is singing। sing प्लस ing, क्या हो गया? singing। क्लियर? तो sing, sang, sung। go, went, gone, going। क्लियर? तो इसी तरह से आपको लर्न करनी है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर आपको ये याद होगा तो आप इजीली जो है टेंसेस को कर सकते हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा। तो डिफरेंट टेंसेस को आप जो है कंपेयर भी करते हैं, और साइड बाय साइड डिफरेंट डेली आपके जितने रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं उनको आप फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आते हैं तो आप जो है टेंसेस इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो इसी को कंटिन्यू करना है, ग्रामेटिकल पर्सन। हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई एंड मी, और प्लूरल में हम यूज करते हैं वी। राइट? सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू। राइट? क्योंकि यू क्या है, हम प्लूरल में भी यूज करते हैं और सिंगुलर में भी यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करते हैं? वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जैसे अभी हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस लगाते हैं, और दे, यू, वी। राइट? तो डिफरेंट जो है पर्सन है, और हम जो है इसमें क्या है? प्लूरल और डिफरेंट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में वी, यू सेकेंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी हम आगे डिटेल में करेंगे, देन इट विल बी क्लियर। तो आपको टेंस करने से पहले तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप घर में इसको रिवाइज करें। तीनों चीजें जो है आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर टेंसेस। क्लियर? एक तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वर्ब जो है हमें बताते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये हमें बताते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं किस समय कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं। क्लियर? एक ये जो है सिंपल सा एक टेबल है यहाँ पे, तो कौन कौन सी कहाँ पे हमें यूज करना है लेटर हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या सिंपल फॉर्म की बात करें तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं? एस और ईएस। अब किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ। ये हम अभी जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। राइट? फर्स्ट फॉर्म का मतलब है V1 के साथ हम यूज करते हैं एस और ईएस, बट he, she, it, V1 प्लस S और ES। सिंपल जो बचे हमारे क्या बचा? IUV, दे, इनके साथ हम यूज करते हैं सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारे प्लूरल है, यू प्लूरल है, वी प्लूरल है। राइट? फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, बट आई क्या है? हमारा सिंगुलर। तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली अगर हम प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। राइट? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। राइट? तो फर्स्ट फॉर्म जैसे ईटिंग, राइटिंग, गोइंग, सिंगिंग, लर्निंग। राइट? तो कोई भी वर्ब ले ले उसमें ing लगा दे तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो एम किसके साथ यूज करते हैं हम?
आई के साथ, आई इस किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। आर किसके साथ यूज करते हैं हम? यू, वी, दे। प्लूरल के साथ यूज करते हैं, यू, वी, दे। यू आर गोइंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, राइट? आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा, आई एम ईटिंग फूड, ही इज, राइट? तो इस तरह से हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं विथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज परफेक्ट फॉर्म, दैट इज हैव, हैज। हैव, हैज किसके साथ यूज करते हैं? हैव हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं और आई के साथ यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे। हैज हम यूज करते हैं ही, शी, इट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्योंकि इसमें कंप्लीट है और इनकम्प्लीट टेंसेस को कंबाइन करने के लिए वी यूज बीन। तो हैव बीन, हैज बीन और इसमें क्या दिया रहता है आपको? टाइम। तो ऐसे ही हमारा पास्ट टेंस होता है, सेम जो है हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो बच्चों कंफ्यूज ना करें, वन बाय वन हम जो है डिटेल में करेंगे। तो अभी आप जो है थोड़ा सा इसमें फोकस करें, क्योंकि टेंसेस जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज योर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, और जैसे अभी हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस जो है कितने में डिवाइड होता है? 4 में, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, जैसे अभी डिस्कस करा था। तो दिस इज योर प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वन बाय वन जो है हम इसको करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो आपका होमवर्क क्या होगा कि जो टेंस आज हम पढ़ रहे हैं उसी के सेंटेंसेस आपको घर में बनाने हैं। कि जैसे आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में, तो आप क्या करेंगे? मैं खाना खाता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। क्योंकि आज हम खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेली यूज के लिखने हैं। मम्मी खाना बनाती हैं, मेरी बहन जो है, भाई या बहन जो भी है, उसके लिए भी लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? तो लेट्स सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डेफिनेट वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो भी आप काम करते हैं उसका टाइम फिक्स नहीं है, या कब खत्म किया है ये भी नहीं पता, इनडेफिनेट, राइट? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट occurring in the present at the moment of speaking or writing। जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय जो काम चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। या जो आपकी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्या ये ट्रुथ है? इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या किसी की हैबिट है, जैसे डॉग जो है बाग करते हैं, तो वो भी किस में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो फर्स्ट चीज इसका हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। एक रूल क्या है कि सब्जेक्ट, एस इज फॉर सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ क्या यूज करना है? एस और ई एस और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो एस इज फॉर सब्जेक्ट, वी इज फॉर वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, राइट? तो कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें आप पहले ये चेक करें। फॉर एग्जाम्पल ही, अब इसमें भी हम तीन जो है सेंटेंसेस देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें देखेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट? प्रश्नवाचक और नेगेटिव देखेंगे, और एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंस, ही सिंग्स अ सॉन्ग, अब वह गाना गाता है,
राइट। तो इसमें अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो क्या आएगा, ता है, ती है। या ते है, करते हैं, वे गाना गाते हैं। तो सिंपल सा है, कोई भी आप बोल के देखिए सेंटेंस, खाना खाता हूँ, वह खाती है, या वे जाते हैं। तो सिंपल सा आप अपने माइंड में इसको फिक्स कर लिए कि इट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग मीन्स वह गाना गाता है। तो ही इज योर सब्जेक्ट। ही क्या है आपका सब्जेक्ट। सिंग्स, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्रिया क्या है यहाँ पे, क्या काम कर रहे हैं, गाना गाते हैं। तो सिंग्स इज योर वर्ब, तो दिस इज योर वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज देखें आप कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, और दे, यू, वी एंड आई। तो ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो यहाँ पे हमने देखा सिंग्स, तो सिंग के साथ, सिंग क्या है वर्ब, वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ एस और ईएस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंग्स। दे, यू, वी और आई के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है, दे सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओनली वी हैव यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसके साथ, दे के साथ। तो यहाँ पे आप चेक करें, दे, यू, वी, आई के साथ यू हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो इसको अपने माइंड में रखें कि कहाँ पे कौन सी हमें वर्ब की फॉर्म को यूज करना है। क्लियर। तो दे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, सिंग क्या है आपका वर्ब, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि शी, इट के साथ हमें एस और एस यूज करना है, और आई, यू, वी, दे के साथ हमें यूज करना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी जो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसमें कोई भी जो भी हम बात बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑलवेज इन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। क्लियर। तो उसको ना फ्यूचर में कर सकते हैं हम, ना पास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बच्चों जितना पढ़ाया है उसको घर में रिवाइज करें, और इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं घर में बनाएं, और रिवाइज है जितना भी पढ़ाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस